जय हिंद प्यारे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलम कोर्स का आंसर की बताया जाएगा। ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। तो जिसने यह सेंड किया है उन्होंने किस कॉलेज का ना है यह पेपर नहीं बताया है, भूल गए शायद बताना। तो एक तरीके से आप पता कर सकते हैं, यदि आपका क्वेश्चन यदि मैच करेगा शुरू से लेकर, यानी कोई भी क्वेश्चन मैच करेगा तो समझ जाइए आप ही कॉलेज का है, यानी उसी कॉलेज का है। तो बुकलेट सीरीज बी है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 और 25 को करिकुलम कोर्स ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। जिन कॉलेजों का अभी तक इसका पेपर नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस एग्ज़ाम में पास होना अनिवार्य है, नहीं तो आपके पेपर में बैक लग सकता है। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर सीरियल बाई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो कौन था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। कौन? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, ह्यूमंस वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी बीए थर्ड सेमेस्टर। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से समाप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन। इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, हाँ, तो यहाँ पर समीकरण में GRP R NPP में आर क्या दर्शाता है? जो आर है वह श्वसन हानि को दर्शाता है। क्या? आर जो है वह श्वसन हानि को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र के संख्याओं का पिरामिड सीधा होता है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा तालाब अजैविक घटक है? निम्नलिखित में कौन तालाब का अजैविक घटक है? कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्लेटफॉर्म छोटे वीडियो सामग्री के लिए रील्स का उपयोग करता है? कौन? इंस्टाग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वायु गुणवत्ता सूचांक में AQI को प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? तो संख्या को प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कौन सा प्रदूषण श्वसन संबंधी अनेक बीमारियों का कारण है? कौन सा प्रदूषण श्वसन यानी ब्रीथिंग संबंधी अनेकों बीमारियों का कारण है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। जन्म दर जो है वह मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मोर सांप खाता है, जो मेढक को खाता है, मेढक कीट खाता है, जबकि कीट हरे पौधों को खाता है। खाद्य श्रृंखला में मोर की स्थिति क्या है? खाद्य श्रृंखला में जो मोर की स्थिति है वह तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, स्वामी विवेकानंद किस प्रसिद्ध उद्धरण के लिए जाने जाते हैं? स्वामी विवेकानंद किस उद्धरण के लिए जाने जाते हैं? तो उठो जागो और तब तक मत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग योजना की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग योजना की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता मानक कौन से हैं? भारत में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता मानक कौन सा है? ISI। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है किसके? केचुओं द्वारा। किसके? वर्मी कंपोस्ट केचुओं द्वारा तैयार की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा ड्रेटिवोर क्या दिया है? ड्रेटिवोर यानी अपरदाहारी का उदाहरण है। कौन उदाहरण है अपरदाहारी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? दीमक। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लगा लीजिए, यानी यही इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन।
जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तोड़ने की प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। पारिस्थितिक पिरामिड जिन्हें कभी उल्टा नहीं किया जा सकता, किसे उल्टा नहीं किया जा सकता? डी ऑप्शन, ऊर्जा के पिरामिड को उल्टा नहीं किया जा सकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवेश करती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा है वह उत्पादक द्वारा यानी कि प्रवेश करती है ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा है। ऊर्जा प्रवाह की दिशा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा प्रवाह की दिशा। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रैफिक स्तर में अगले ट्रैफिक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह किसने प्रस्तावित किया था? यह किसने प्रस्तावित किया? लिंडमैन ने प्रस्तावित किया था। किसने? ऑप्शन नंबर ए, लिंडमैन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में वायु गुणवत्ता के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए 2014 में कौन सा प्रभावी प्रसार उपकरण शुरू किया गया था? कौन सा प्रभावी उपचार उपकरण शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। क्या है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? इनमें से कौन अम्लीय वर्षा का कारण है? वायु प्रदूषण। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, अनाधिक पहुंच से जानकारी सुरक्षा करना। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मूल सिद्धांत क्या है? स्वयं को जानो दूसरों को जानो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, मैसेंजर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फेसबुक से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? 3R सिद्धांत का जो सही क्रम है वह क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीयूज यानी रीयूज और रिसाइकल। कौन सी गतिविधि भूजल स्तर को कम कर सकती है? कौन सी गतिविधि भूजल स्तर को कम कर सकती है? तो डी ऑप्शन, भूजल का अत्यधिक दोहन। पारिस्थितिक तंत्र शब्द की खोज किसने किया था? पारिस्थितिक शब्द तंत्र की खोज आर्थर जी टांसले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्रायः गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक होती है, क्यों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक जैविक कृषि के कारण। निम्नलिखित में कौन सा तालाब पारिस्थितिक तंत्र का अपघटक है? कौन सा तालाब पारिस्थितिक तंत्र का अपघटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, कवक एवं बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा तालाब का स्वपोषी घटक है? स्वपोषी घटक है फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बायो रिजर्व परियोजना की शुरुआत 1986 में हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत साइबर सुरक्षा में निम्नलिखित में कौन सी सुविधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, 2 कारक प्रमाणीकरण को सक्षम करना। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। क्या है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ताप ऊर्जा ग्रह। क्या है? ताप ऊर्जा ग्रह। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सतत विकास में जैव विविधता का क्या महत्व है? यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर निम्न दिया है पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। निम्नलिखित में से कौन बहिस्थलीय संरक्षण का एक तरीका है? बहिस्थलीय संरक्षण का एक तरीका है चिड़ियाघर यानी जू। कि यह किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य से पहले ही पूर्णतः अभिव्यक्ति है? पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद। दिया है मूल शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानने का सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृति का अभाव है? डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में पठन पाठन की संस्कृति का अभाव है। भारतीय दिया है निम्नलिखित में मानवीय मूल्यों की क्या विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में मानवीय मूल्यों की क्या विशेषताएं हैं? तो उपयुक्त में से सभी। सार्वभौमिक या वैश्विक, धर्मनिरपेक्ष, पारिवारिक, नैतिकता। कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? कौन सी तो पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया 2020 एंड ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। निम्नलिखित में कौन सी आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं हैं? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है अजीम प्रेमजी अध्यक्ष और सीईओ थे, किसके थे? विप्रो के। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन को क्या कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? शेर। डेंगू बुखार फैलता है, किससे फैलता है? डेंगू बुखार जो है एडिज से फैलता है, मादा एडिज। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है महासागर, ओशियन। सतत विकास किसके उपयोग को प्रोत्साहित करता है? सतत विकास किसके उपयोग को प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है नवीनीकरण संसाधन को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1900। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1970 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या मापता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या मापता है? वायु की गुणवत्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है हमारा नेक्स्ट प्रश्न में कि EMS पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली किस गतिविधि को शामिल करता है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी गतिविधि को शामिल करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA किया जाता है, किसके दौरान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परियोजना से पहले किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा AQI वायु गुणवत्ता सूचांक रेंज का अच्छा माना जाता है? 0 से 50 माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। एनजीटी के पास पर्यावरण मामलों को हल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? 6 महीने है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है बायो असेसमेंट किसका पता लगाने में सहायक है। बायो असेसमेंट किसका पता लगाने में सहायक है। पारिस्थितिक असंतुलन का पता लगाने में सहायक है। पर्यावरण ऑडिट का संचालन सामान्यतः किस संगठन द्वारा किया जाता है। पर्यावरणीय ऑडिट का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण नियामक एजेंसियों के द्वारा। नवीनीकरण समाप्त होने वाला प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है। कोयला, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। ये हमेशा एक दिवसीय होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वन्य जीव समाप्त हर साल मनाया जाता है। वन्य जीव समाप्त हर साल कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। क्या है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में जो भी प्रश्न यदि आपको गलत लगे उसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो BA थर्ड सेमेस्टर को करिकुलम कोर्स ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का आंसर की है। यदि आपका क्वेश्चन मैच करता है समझ जाइए आपके कॉलेज का पेपर है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। क्या, रामसर परीक्षण जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में लागू हुआ था। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जिन कॉलेजों का अभी तक ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर नहीं हुआ तो वो बच्चे जरूर से जरूर देखें। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपके कॉलेज का पेपर हो गया है अनिवार्य प्रश्न का, जो देना पेपर अनिवार्य है, तो यदि आप उनका आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम उनका आंसर की आपको प्रोवाइड करा सकें।